नमस्कार, द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों से। इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंतर्नाद आज से हुआ शुरू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा किया गया शुभारंभ। जम्मू नगर निगम में हाउस के दौरान गुंजा बजट की कमी से विकास कार्य न होने का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर के निष्कासन अभियान के खिलाफ याचिका की खारिज। जम्मू कश्मीर के भाजपा महामंत्री अशोक कोल ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां का किया दौरा। अशोक कोल ने भारत जोड़ो यात्रा सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर की मीडिया से बात। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज लगातार दूसरे दिन भी रहा बंद। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने की वजह से किसी को भी जम्मू से श्रीनगर जाने की नहीं दी जा रही इजाजत। जम्मू के कठुआ जिला प्रशासन द्वारा सरकारी जमीन खाली करवाए जाने के आदेश पर किया गया अमल। 733 कनाल भूमि को खाली करवाकर सौंपी गई सिडको को। अब समाचार विस्तार से। जम्मू विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंतर्नाद 2023 का आयोजन आज से शुरू हो गया है। आपको बताते चले कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज इसका शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर उमेश राय के साथ अन्य विश्वविद्यालय प्रबंधक एवं शिक्षक भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के साथ साथ बहुलतावादी संस्कृति और साथ ही धर्मनिरपेक्षता के लिए संकल्पबद्ध है। वहीं इस मौके पर प्रोफेसर उमेश राय ने कहा कि जम्मू विश्वविद्यालय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के सहयोग से इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल के 36वें संस्करण की मेजबानी जो है वो कर रहा है और इसमें जो है वो 18 से अधिक विश्वविद्यालय और 1000 प्रतिभागी जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों में कला, ललित कला और प्रतिभागी जो हैं प्रतिभा का अपना इसमें प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ जम्मू विश्वविद्यालय सहित जम्मू से 3 स्थानीय टीमें भी इस महोत्सव में जो है वो भाग ले रही हैं। श्री रमेश कुमार जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगी, यहाँ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मनोज झा साहब, डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर प्रकाश जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर अरविंद जसरोटिया जी, जम्मू विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ प्राध्यापक, विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हुए प्रबंधक, प्रतिभागीगण, जम्मू शहर के विशिष्ट नागरिकगण, विद्यार्थी बहनों, भाइयों तथा मित्रों, अंतर्नाद के शुभारंभ की मैं आप सबको हृदय से शुभकामना देता हूं। देश की विविधता को कला संस्कृति की विभिन्न विधाओं के माध्यम से अगले 5 दिनों तक एक महाउत्सव के रूप में आप सब मनाने जा रहे हैं। अंतर्नाद वास्तविक रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत की मन की आवाज बनकर सभी तक पहुंचेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। विशेष रूप से पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों से आए हुए प्रबंधकों, अध्यापकों और विद्यार्थियों का जम्मू कश्मीर की धरा पर हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। जम्मू जनरल निगम के जनरल हाउस की बैठक में बजट की कमी से शहर में विकास कार्य न होने का जो है वो मुद्दा गूंजा है। आपको बताते चले कि इस पर विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के पार्षदों ने भी कई इस पर जो है वो सवाल उठाए। वहीं जेएमसी की बात करें तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के क्वार्टरों में जो है वो अन्य विभागों के कर्मचारियों के कब्जे पर हाउस ने नोटिस जारी करने का फैसला भी लिया है। डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया की अध्यक्षता में बैठक में पार्षदों ने बजट की कमी से विकास कार्य न होने पर उन्हें घेरा। आपको बताते चले कि पार्षदों ने आरोप लगाया कि एस्टीमेट के हिसाब से जो है वो काम के लिए राशि जारी नहीं हो पा रही है और यही वजह है कि विकास कार्य जो है वो अभी तक लटके पड़े हैं। कम राशि मिलने के कारण सिर्फ ढांचे ही जो है वो तैयार हो रही हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि शहर में रास्ते, नालियां, गलियां, सामुदायिक हॉल और साथ ही साथ अन्य कामों को पूरा करने में कई दिक्कतें जो हैं, यानी कई जो परेशानियां हैं वो पेश आ रही है। इसकी वजह से जो लोग हैं वो कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। रीडेवलप किया जाए, कैसे वाइब्रेंट बनाया जाए। दूसरा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उस पर बात रखी जाएगी। तीसरा, स्ट्रीट लाइट्स, उस पर बात होगी। चौथा, जो हमने नई प्रक्रिया बनाई है और रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट का एस्टिमेशन बनाकर और नए प्रोसीजर के तहत जितने भी काम आपके होंगे आरएसबी डिपार्टमेंट के, वो जो मानेंगे पार्षद एस्टिमेशन देंगे उसके हिसाब से होंगे। और फिर वो जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उनको दी जाएगी सारी एस्टिमेशन और वो प्लानिंग रखते हुए उन सब कामों को करवाएंगे। आप सब लोगों पे और हम पे ये जिम्मेवारी है कि जम्मू शहर किस तरीके से आगे बढ़े और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस प्रक्रिया में आगे जाए, उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सब ने यहां कार्रवाई आरंभ करनी है। और इसके साथ साथ में एक बहुत बड़ा इशू है, दैट इज मॉडल लेन्स एंड ड्रेन। हम लेन और ड्रेन तो बना रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है उसमें, वो किस प्रकार से होनी चाहिए, पूरा शहर कैसा दिखना चाहिए, उस पर भी बात होगी। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं हम सभी इन मुद्दों में पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी सकारात्मक भूमिका निभाते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू और कश्मीर में निष्कासन अभियान के खिलाफ याचिका खारिज की गई है। आपको बताते चले कि इसको ध्यान देते हुए कई जो विभिन्न बड़े शॉर्ट्स हैं अब स्क्रैप हुई रोशनी योजना के लाभार्थी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू और कश्मीर में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ एक याचिका खारिज कर दी। कोर्ट जो है वो राजौरी में डोडासन से अकबर रशीद और 5 अन्य लोगों द्वारा दायर एक याचिका पर एक सुनवाई जो है वो कर रहा था, जिसमें 9 जनवरी को जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र पर रुकने की मांग जो है वो की गई थी, जिसमें यूटी द्वारा स्वाभिमान वाली जो भूमि है उस पर सभी अतिक्रमण हटाने का जो निर्देश है वो दिया गया था। आपको बताते चले जिसमें रोशनी भूमि और कैचराई भूमि जो थी वो 31 जनवरी तक जो है वो इस पर बोला गया था। और एडवोकेट मुजफ्फर खान द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए 6 याचिकाकर्ताओं को जो है अभियान के तहत नोटिस दिए गए थे और सुप्रीम कोर्ट को स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसमें 31 जनवरी तक उनकी दुकानों को तोड़ने पर स्थिति का आदेश दिया गया था। जम्मू कश्मीर के भाजपा महामंत्री अशोक कोल ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां का दौरा किया। वहीं इस दौरे के दौरान अशोक कोल ने भारत जोड़ो यात्रा पर और कई अन्य मुद्दों को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीनों पर जो लोग अपना व्यवसाय खोले हुए हैं उसको लेकर सरकार द्वारा ज़मीनें जो है वो वापस ले ली जाएंगी और ले भी ली गई हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जो भी करेंगे उनका जो नेशनल एक्टिविटीज सील करने पर जो है कोई भी गलत बात जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा है। और उसका एनआईए कोर्ट से वो सील ऑर्डर आया है, उसका शायद कारण कुछ और भी हैं, उन कारणों के कारण उसको सील किया गया। जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करेंगे उनको सील करना कोई गलत बात नहीं है। तो जो है कांग्रेस ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि लाल चौक को जो है कर्फ्यू लाइक सिचुएशन बनाई गई थी आज, क्योंकि राहुल गांधी वहाँ पे फ्लैग जो है अनफॉल करने वाला था। क्या ऐसा नहीं, कोई किसी ने किसी को कोई वो किया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने भी 26 जनवरी को वहाँ लाल चौक में झंडा चढ़ाया है और उसमें खुले मन से लोग भी आए थे, दुकानें भी खुली थी, ऐसा कुछ नहीं था। सिक्योरिटी के लिए कुछ एक तरफ से आप कहेंगे कि सिक्योरिटी हमारी
ठीक करो और दूसरी तरफ से आप कहेंगे कि लोगों को रोका जा रहा है, ये आपस में विरोधाभास बातें हैं। उन्होंने आज लाल चौक में झंडा चढ़ाया है, अच्छी बात है, और हम तो और अच्छा कहते हैं कि अगर महबूबा जी को और उमर साहब को भी वो साथ रखते। उन्होंने उसको साथ दिया, एक ने टनल से साथ दिया, एक ने पामपोर से साथ दिया। हम तो ये चाहते थे कि उनको भी वो साथ रखते और नेशनल फ्लैग अनफ्रोल करते वहाँ, तो हम उनको शाबाशी दें। तो महबूबा मुफ्ती का इल्ज़ाम ये है कि 2019 में जब आर्टिकल हटाए जाने के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रहा। आपको बताते चलें कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने की वजह से किसी को भी जम्मू से श्रीनगर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। और इसी के साथ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग में रामबन के कई जगहों पर जो है पत्थर और मलबा जो है वो गिरा है और कहीं कहीं पर जो भारी बर्फबारी देर रात तक भी जो है वो जारी रही। वहीं हाईवे की बात की जाए तो हाईवे को बहाल करने के लिए जो काम है वो जोरों शोरों से जो है वो चल रहा है और दोपहर के बाद हाईवे खुलने की उम्मीद जताई जा सकती है। जम्मू के कठुआ ज़िला में सरकारी ज़मीन जो है वो खाली करवाई जा रही है और आपको बताते चले कि जो ज़मीनें जो हैं हड़पी गई थी उनको खाली करवाए जाने के आदेश पर जो है अब अमल किया जा रहा है। वहीं बात की जाए सरकारी ज़मीन की तो आज बुद्धि क्षेत्र में 733 कनाल भूमि को खाली करवा दिया गया है और साथ ही उस भूमि को वापस सिडको को सौंपा गया है। अभी अच्छे तरीके से मिलती है। ये काम जो एविक्शन वाला है लगातार चल रहा है। आज जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर जहाँ बुद्धि में हम जो इंडस्ट्रीज को रकबा दिया था हमने, लेकिन लोगों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर किया, काम नहीं करने दिया। तो आज ये 733 कनाल का जो रकबा है इस पूरे पे यहाँ पर मशीनरी लगा के पुलिस की पूरी असिस्टेंस लेके कठुआ पुलिस की, तो हम यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं एविक्शन करके। तो ये हैंड ओवर कर रहे हैं हम इंडस्ट्रीज सिडको डिपार्टमेंट को ज़मीन जो बुद्धि में इंडस्ट्रियल एरिया की ज़मीन है हमारी। और इसके अलावा और भी हमारी नियाबतों में अलग अलग जगहों पर नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुँचे हैं, वो भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जो गैर कानूनी तरीके से लोगों के कब्जे में ज़मीनें पड़ी हैं। मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आराम से सरकारी जो रकबे होते हैं वो सबके इस्तेमाल करने के लिए होते हैं, किसी एक आदमी के कब्जे में रखने के लिए नहीं होता है। जहाँ पर आपके प्ले ग्राउंड्स बनते हैं, स्कूल बिल्डिंग्स बनती हैं, डिस्पेंसरीज बनती हैं, या अगर सरकार को किसी और दायरे के लिए कोई रकबा चाहिए तो उसमें इस्तेमाल में आता है। तो कोई भी आदमी किसी भी किस्म का अगर गैर कानूनी काबज़ है इन ज़मीनों पर तो मेहरबानी करके आप इन ज़मीनों को छोड़ दें ताकि वो प्रॉपर जिन चीज़ों के लिए हैं उनके लिए इस्तेमाल में आए। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। वहीं कश्मीर घाटी में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। टूरिस्ट बर्फबारी का खूब मज़ा लेते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी हर दिन एक नया रिकॉर्ड जो है वो बना रही है और कई जगहों पर टेम्परेचर जो है वो माइनस बना हुआ है। दिन भर श्रीनगर शहर और घाटी के अन्य ज़िलों में आकाश पर बादल छाए रहने से सूर्य देवता जो है वो नज़र नहीं आए, जिसके चलते गत कई दिनों से सामान्य चल रहे दिन के तापमान में काफी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। घाटी के लगभग सभी ऊंचाई वाले स्थानों पर मौसम की बर्फबारी का नज़ारा देखने को मिला और साथ ही साथ जो सैलानी हैं इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। जम्मू के भाजपा कार्यालय में भाजपा द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। ये आगे हम बढ़ सकते हैं और कितना चेंज आया है हमारी सोच में, हमारे जो थॉट प्रोसेस में। इस प्रकार की एक जो बोझ बच्चों पर डाला जाता था शुरुआत में, जो पहले 3 क्लासें हैं उसमें ऐसी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं कि वहाँ पर बच्चों को बोझ ना पड़े और बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा हो। इसी प्रकार जो मैंने बताया कि ये जो नेक्स्ट ईयर्स हैं, कोई ग्रेजुएट अगर ग्रेजुएशन करने के बीच में छोड़ करके चला जाता है तो उसमें उसको इस बात की चिंता नहीं होती। अगर सेकंड ईयर किया है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, उसके अलावा 3rd ईयर की डिग्री मिलेगी और 4th ईयर का उसको रिसर्च का जो है उसमें मिलेगा। तो इसमें कोशिश ये भी की गई है टेक्निकली सभी हमारे जो बच्चे हैं वो साउंड हों और समाज में जा कर के उनका जो पढ़ा लिखा है उसका उपयोग हो। इस तरह से आजकल प्रधानमंत्री ने जो एक माध्यम बनाया है उसमें हम जॉब प्रोवाइडर बने, ना कि जॉब सीकर बने। इस प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा लाई गई हैं जो शिक्षा के साथ भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं
तो उसमें इस प्रकार से जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसको बनाया जाए, ताकि चाहे वो उसमें मुद्रा लोन का माध्यम है, वुमेन ये नारी सशक्तिकरण का माध्यम है, उसके माध्यम से एक रेड़े वाले को जो 30,000 रुपया लोन देना कोई छोटी बात नहीं है। वो सारी उम्र एक रेड़ा चलाता था, लेकिन रोजगार वो किसी को किराया दे करके काम चलाता था। आज उस चीज़ को बदलाव किया गया है। मुझे लगता है कि सरकार की सभी स्कीमें एक दूसरे के साथ जुड़ी है, और एजुकेशन के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, हम अगला अपना पुराना इतिहास देखें तो उसमें हम ये भी समझ सकते हैं, हम लिटरेसी का हमारा रेट सबसे ज़्यादा होता था, लेकिन कुछ कारणों से जो यहाँ पर बड़े बड़े शिक्षाविद, सो कॉल्ड शिक्षाविद आए, उन्होंने इस सभी को मिटाने का प्रयास। बर्फबारी ने पूरे कश्मीर में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बर्फबारी वाले दूरदराज के इलाकों में विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और अन्य रोगियों को पास की स्वास्थ्य सुविधाएं तक ले जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तरी कश्मीर की बात की जाए तो उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से एक और मामला सामने आया, जहां सेना की 17 इन्फेंट्री ब्रिगेड नौगाम ने एक गर्भवती महिला को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंडवाड़ा पहुंचाया। वहीं भारी बर्फबारी के कारण भी एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया गया। सेना द्वारा उनका जो है वो बचाव किया गया है। वहीं इस बीच जो है पीड़ित परिवार ने भारतीय सेना की 17 इन्फेंट्री ब्रिगेड नौगाम का और साथ ही अस्पताल प्रशासन का समय पर सहायता करने के लिए आभार व्यक्त किया, क्योंकि उनके द्वारा मां और बच्चे को सही सलामत जो है अस्पताल पहुंचाया गया और दोनों की जो जान है वो बच पाई। आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को, द न्यूज़ नाउ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।